जी। प्रभु जी, आपने बीच में अभी बोला था धर्म, अगर आप भक्ति करते हैं, मतलब वो वाली आप एक बात बता रहे थे, भक्ति करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये अपने आप प्राप्त हो हाँ। जाते हैं। हाँ। तो मतलब भक्ति का, अगर जैसे किसी को धर्म अर्थ मिल जाए, काम मोक्ष, मतलब अगर जैसे अर्थ और काम में, तो अगर भक्ति करने पे मिल रही है तो कहीं ना कहीं बंदा अहंकारी नहीं हो जाएगा? वो हो जाएगा, अहंकारी हो सकता है। अगर भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन अब हमारे हृदय में इच्छाएं हैं कि हमें धन चाहिए, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, और मोक्ष की भी इच्छा है कि हाँ इस संसार से बाहर भी निकल जाएं, तो क्या भक्ति से प्राप्त हो सकती हैं? हाँ, भक्ति से प्राप्त हो सकती हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक समुद्र है, समुद्र से नदी, कुआं, तालाब, इन सब की जो ज़रूरत है वो समुद्र से पूरी हो सकती है, क्योंकि समुद्र में इतना विशाल है समुद्र। क्या इससे अहंकार आ सकता है? अगर हमारे हृदय में भगवान की भक्ति की अगर प्रधानता होगी और प्रमाणिक गुरु का आश्रय होगा, तो हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं रहने पर भी भगवान इस प्रकार से हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे कि हमारे हृदय में अहंकार घर नहीं कर पाएगा। अगर हमने गुरु की, वरिष्ठ वैष्णव की अगर हमने शरण लिए बिना अगर हम सोचे कि अपने आप कर लेंगे जी हम तो फिर अहंकार आने से कोई हमें रोक नहीं सकता, और अहंकार आ ही जाता है। लेकिन अगर हम वरिष्ठ वैष्णव की शरण में, गुरु की शरण में अगर हम रह के करेंगे, तो जो लाभ ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ वही हमें प्राप्त होगा। आप देखना आगे आगे चल के ध्रुव महाराज को सिद्धि भी प्राप्त हुई, और फिर उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या, ध्रुव महाराज ने, उनकी भौतिक इच्छाएं भी पूरी हुई, उनके हृदय में अहंकार भी नहीं आया, और भगवान को भी संतुष्ट कर लिया। कैसे कर लिया? नारद जी की दया से। अगर हम गुरु, यहाँ पे जो कीवर्ड है, जो महत्वपूर्ण बात है, वरिष्ठ वैष्णव का, गुरु का अनुगत्य है, उनके अनुगत रह के भक्ति करना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वतंत्र भाव से अगर भक्ति करेंगे, अहंकार आने से कोई रोक ही नहीं सकता। हम लोग भेड़ की खाल में भेड़िए बन जाएंगे अगर गुरु के और वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत्य नहीं रहेंगे। बल्कि यहाँ तक बात है कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि केवल गुरु से ही संबंध बना के चलते हैं, अब वरिष्ठ वैष्णव से संबंध नहीं बना के चलते, वो भी अहंकारी बन जाते हैं। उनका भी पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अनुगत्य केवल गुरु का पर्याप्त नहीं होता, गुरु के साथ में वरिष्ठ वैष्णव का भी, जब तक हम उनके अनुगत रह के भक्ति करेंगे, हमें कभी समस्या नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आते हैं जब हम अपने आसपास के लोगों को अवहेलना करने शुरू कर देते हैं, उनकी कड़वे वचन हम सुनना बंद कर देते हैं, फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, फिर हमारा पतन निश्चित हो जाता है। फिर तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो अनुगत्य है। अगर हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं रहने दो, परवाह नहीं है, लेकिन क्या आप अनुगत हो? अगर अनुगत हो, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका कल्याण होके रहेगा। अगर अनुगत्य खत्म तो अहंकार को एंट्री मिल जाती है, फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, और फिर एक समय आता है कि गुरु में भी दोष दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है।